हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल लेबर। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। नॉर्मल लेबर किससे बोलेंगे आप? नॉर्मल लेबर इट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन द जेनाइटल ऑर्गन इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन। ठीक है, आउट ऑफ द वॉम। यानी ये एक सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं जो जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। किस लिए होते हैं? ताकि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो आपका एक्सपेल आउट हो जाए फ्रॉम द वर्म थ्रू द कहाँ से? वेजाइना से इनटू द आउटर वर्ल्ड। तो इसको बोलते हैं लेबर। ठीक है, एक चीज होती है पार्चुरेंट, एक होती है पार्चुरेशन। पार्चुरेंट बोलते हैं उस फीमेल को या पेशेंट को जो कि लेबर में होती है, और पार्चुरेशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। यानी पार्चुरेंट और पार्चुरेशन में क्या फर्क है? पार्चुरेंट वो फीमेल होगी जो लेबर में होगी, और प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ को पार्चुरेशन बोला जाता है। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो होता है इज वायबल होता है एट 28 वीक। अब आया नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर को स्टूचिया भी बोलते हैं। अ लेबर इज कॉल्ड स्टूचिया व्हेन इट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये कहना है कोई भी लेबर नॉर्मल लेबर कहलाती है कब? जब वो ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है। क्या क्राइटेरिया होता है? स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एट टर्म, यानी जब आपकी प्रेगनेंसी टर्म हो जाए तो जो लेबर होती है वो स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, फिर जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो वर्टेक्स हो, विदाउट इंड्यूस प्रोलोंगेशन। ओके, बिना इंड्यूस किए विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, बिना प्रोलोंगेशन के। नेचुरल टर्मिनेशन हो उसका विद मिनिमल एड के साथ, विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन। अगर इस तरीके से आपकी डिलीवरी होती है तो ये कहलाता है नॉर्मल लेबर। तो क्या क्राइटेरिया है नॉर्मल लेबर के लिए? स्पॉन्टेनियस हो एट टर्म पे, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो, कोई अनड्यू प्रोलोंगेशन नहीं हो, नेचुरली टर्मिनेशन हो विद मिनिमल एड के साथ, एंड विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो जब उसको हम बोलेंगे नॉर्मल लेबर। ये बात हुई हमारी नॉर्मल लेबर की। अब एबनॉर्मल लेबर क्या होता है? व्हेन द लेबर डेविएट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ यूस्टूचिया, यानी जब आपकी लेबर डेविएट कर जाती है फ्रॉम द, ये जो आपको क्राइटेरिया बताया नॉर्मल लेबर का, इससे डेविएट कराती है, तो उसको बोला जाता है एबनॉर्मल लेबर, यानी डिस्टूशिया भी बोलते हैं उसको। तो आपने कुछ बातें याद रखनी है कि नॉर्मल लेबर कहलाता है इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट जो कि जेनाइटल ऑर्गन्स में होता है। किस लिए? इन एन एफर्ट टू एक्सपेल आउट करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को आउट ऑफ द वॉर्म थ्रू द वजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड, तो उसे बोलते हैं हम नॉर्मल लेबर। पार्चुरेंट कहलाती है वो वुमेन जो लेबर में होती है या पेशेंट। या फिर नेक्स्ट चीज आती है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन बोलते हैं प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। एक होता है नॉर्मल लेबर, एक होता है अबनॉर्मल लेबर। तो हमने बताया नॉर्मल लेबर के लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कोई प्रोलॉन्गेशन नहीं होना चाहिए, नेचुरल टर्मिनेशन होना चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, तो उसको बोलेंगे आप नेचुरल नॉर्मल लेबर। इसे स्टूशिया भी बोलते हैं। अगर इस क्राइटेरिया से कुछ डेविएशन होता है देन वी कॉल इट एबनॉर्मल लेबर और डिस्टोशिया। तो एक चीज आती है फॉल्स पेन और फॉल्स लेबर। ये क्या चीज होती है? फॉल्स पेन या फॉल्स लेबर ज्यादातर जो देखने को मिलती है प्राइमरी के अंदर मिलते हैं, ये आपने याद रखना होता है। यूजुअली अपेयर करती है 1 से 2 हफ्ते पहले टू द एक्सपेक्टेड डेट अकर ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ओके, ज्यादातर जो फॉल्स लेबर होते हैं वो होते हैं प्राइमरी के अंदर। कितने टाइम पहले शुरू हो जाते हैं? 1 से 2 हफ्ते पहले एक्सपेक्टेड डेट से। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सर्विक्स की स्ट्रेचिंग हो रही होती है और लोअर यूट्राइन सेगमेंट की। इसमें जो पेन होता है, फॉल्स पेन जो होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है? ये डल इन नेचर होता है। कन्फाइंड कहाँ तक रहता है? ग्रियन में होता है एंड द लोअर एब्डोमेन में। ओके, इट इज रिलीव्ड बाय द एनीमा एंड बाय द सेडेटिव विद द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इसको सुकून मिल जाता है एनीमा के जरिए और सेडेटिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से। अब आती है ट्रू लेबर पेन क्या होते हैं, या फिर आप जिसे ट्रू लेबर भी बोलेंगे। इसमें क्या होता है? जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो रेगुलर इंटरवल पे होते हैं। खास बात यह है कि इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैसे होते हैं? रेगुलर इंटरवल पे। फ्रीक्वेंसी कॉन्ट्रैक्शन की बढ़ती चली जाती है। इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जो होता है इंक्रीज करता है प्रोग्रेसिवली। यहाँ पे फॉर्मेशन होता है बैग ऑफ 4 वाटर का, सर्विक्स डायलेट होती है और उसका एफेसमेंट होता है।
प्रेजेंस ऑफ शो, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपने याद रखना है। प्रेजेंस ऑफ शो, शो मीन्स एक्सपल्जन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्स विद ब्लड। आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द शो इन नॉर्मल लेबर, ये वाइवा में भी पूछा जाता है, आपने याद रखना है। शो बोलते हैं जब एक्सपल्जन होता है सर्वाइकल म्यूकस का जो कि मिक्स्ड होता है ब्लड से, उसे बोलते हैं शो, और शो होता है इन ट्रू लेबर के अंदर, ठीक है। खास बात यह है फॉल्स लेबर में आपको इस तरीके से नहीं देखने को मिलेगा। डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, और क्या होता है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो डिसेंट होता है एंड नॉट रिलीव्ड बाय द एनीमा एंड बाय द सेडेटिव। एनीमा में और सेडेटिव देने से कोई आराम नहीं मिलता। तो क्या क्या होता है ट्रू लेबर में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पहले मान लीजिए 1 मिनट पे आ रहे थे, पहले 10 मिनट पे आ रहे थे, फिर 5 मिनट में आने लगे, फिर 3 मिनट पे, फिर 1 मिनट पे, यानी फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाती है। कॉन्ट्रैक्शन की जो इंटेंसिटी है और ड्यूरेशन है वो बढ़ता चला जाता है। बैग ऑफ 4 वाटर, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। बैग ऑफ 4 वाटर बनता है एंड सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, इफेसमेंट होता है, शो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट डिसेंट होता है, और इसमें एनीमा से सेडेटिव से कोई आराम नहीं मिलता। व्हाट कॉजेज क्या होते हैं ऑनसेट ऑफ लेबर के, यानी लेबर जो है शुरुआत कैसे होती है, क्या कॉजेज होते हैं। तो कुछ चेंजेस होते हैं यहाँ पर, जैसे एंडोक्राइनल चेंजेस होते हैं। एंडोक्राइनल चेंजेस में क्या होता है, यूट्रस का डिस्टेंशन होता है, गैप जंक्शन बढ़ता है और इंक्रीज हो जाते हैं रिसेप्टर फॉर द ऑक्सीटोसिन, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि एसोसिएटेड होता है विद प्रोटीन। तो ये हमने आज बात की कि नॉर्मल लेबर आप किसे बोलते हैं, या और इसमें पार्चुरेंट क्या है, पार्चुरेशन क्या है, क्या आप उसे नॉर्मल लेबर बोलोगे, क्या क्राइटेरिया है नॉर्मल लेबर के लिए, एबनॉर्मल लेबर क्या चीज़ होती है, ठीक है। ट्रू पेन्स क्या होते हैं या फॉल्स पेन क्या होते हैं, ये मैंने आज आपको बताया। अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।